हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हम मार्क करेंगे। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की वीकली डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा चैनल था इसका हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। ब्रेकडाउन मिलने के बाद हमने यहाँ पर वेडनेसडे को डिस्कस किया था कि ये सडनली नहीं जाएगा, एक हमें पुल बैक देगा और उसके बाद यहाँ पर एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। अब कंसोलिडेशन 2 दिन के होने के बाद अब यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करें। अब जब तक हमारा ये एक लेवल 21,870 ये ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो हमारा यहाँ पर डायरेक्टली मेजर टारगेट अगर हम देखें तो लेवल है 21,687, जो यहाँ पर नियरली ये पॉइंट से 325 पॉइंट्स यहाँ पे डाउन है। और अगर ये लेवल भी यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो फिर बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 21,533, जो ऑलमोस्ट यहाँ से 450 पॉइंट्स यहाँ पे डाउन है। अब अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें जो हमारे इंटरडे लेवल्स होते हैं, तो यहाँ पर ये एक जो हमारा वेनेसडे का लो है इसके नीचे हमने एक बार भी नीचे क्लोज नहीं किया है। और अगर हम यहाँ पे फ्राइडे की बात करें तो हमें यहाँ पे मिला छोटा सा गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद हमने देखा कि एक छोटा सा हमें मिला पुल बैक, और पुल बैक के बाद यहाँ पर हमें एक मिली कंटिन्यू सेलिंग। अब उसके बाद अगर हम देखें तो दिन भर यहाँ पर एक साइडवेज जोन में था और जाते जाते यहाँ पर दो रेड कैंडल देखने को मिली, जो हमें ये दिखाता है कि यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाई है। अब पहले बात करेंगे मार्केट की ओपनिंग की। अगर कल हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, जो मोस्टली 80-90% यही पॉसिबल है कि हम यहाँ पर कल 80-90-100 पॉइंट्स के आसपास हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, क्योंकि जो यूएस का मार्केट है वो यहाँ पर नियरली 1.4% के आसपास यहाँ पे डाउन। अगर हमें यहाँ पर कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और यहाँ पर एक हमें छोटा सा पुल बैक मिलता है तो हम यहाँ से अगेन यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा लेवल होगा सेलिंग का अगेन यहाँ पर, ये जो एक हमारा सपोर्ट जोन है, ये लेवल के आसपास हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो। और अगर यहाँ से अगर फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स की यहाँ पे नीचे क्लोज होती है ये लेवल के नीचे, जो एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 21,860, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा और वो रैली यहाँ पे कंटिन्यू होगी। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 21,770, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये एक हमारा डिमांड जोन जो है 21,690। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 21,530, जो यहाँ से नियरली 450 पॉइंट्स के आसपास डाउन है। फिलहाल हमें यहाँ पर दो टारगेट प्लान करने हैं, एक 21,770 और एक 21,690, ये दो होंगे हमारे टारगेट्स। अब अगर सपोज हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग मिलती है जो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, या फ्लैट ओपनिंग मिलती है, तो अगर हमें यहाँ पे गैप अप ओपन मिलता है तो फर्स्ट कैंडल पॉसिबल यही है कि वो रेड बनने वाली है, और फ्लैट ओपनिंग भी अगर हमें मिलती है तो भी वो रेड ही बनने वाली है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ये होगा कि अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 21,930, और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 21,870। और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि मंडे को हम ये लेवल ब्रेक करने वाले हैं। अब अगर हम बुलिश साइड की बात करें तो यहाँ पर जब तक हमारा ये लेवल 22,160 ये अगर हम ब्रेक नहीं कर देते तब तक हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश नहीं रहेगा। हम यहाँ पर अभी भी सेल ऑन राइज पैटर्न में, अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 22,220, और उसके बाद ये एक हमारा मेजर सप्लाई जोन जो है 22,300 के आसपास। और अगर ये लेवल ये जो मेजर सप्लाई जोन है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रेंड चेंज होते हुए दिखेगा, लेकिन हमारा जो बुलिश ट्रेंड है वो हमें इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो ये थे सारे हमारे इंटरडे लेवल्स, ये सारे इंटरडे लेवल्स मार्क कीजिए क्योंकि ये सारे हमारे टारगेट है और ये हमें इजीली यहाँ पे अचीव हो सकते हैं मंडे के दिन। अब अगर हम यहाँ पे यूएस की मार्केट की बात करें, नेस्डेक की बात करें, अगर हम यहाँ पे नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है और यहाँ पर नेकलाइन पे यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अगर मंडे को ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो हमें निफ्टी में यहाँ पर 500 पॉइंट्स तो इजीली यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सो सारे वर्ल्ड मार्केट, चाहे इंडियन हो, चाहे एशियन हो, चाहे यूएस के हो या यूरोपियन मार्केट हो, सारे मार्केट अभी बियरिश पे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी।
सो ये लेवल ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके पास नियरली एक 0.85% लगभग 150 पॉइंट्स का टारगेट है। और उसके बाद उनका नेक्स्ट सपोर्ट है 17,470 के आसपास, वो है नियरली 340 पॉइंट्स के आसपास। तो उनका ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है। तो ये वॉच लिस्ट में आप ऐड कर लो। और नेक्स्ट अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर उनका पैटर्न अभी एक कंसोलिडेशन में, वहां पर हमने इतनी सेलिंग देखने को मिली नहीं। डाउ जोन्स यहाँ पर 0.4% के आसपास ही डाउन था, बहुत ज्यादा सेलिंग हमें वहां पे देखने को मिली नहीं। और अगर यहाँ पर डाउ जोन्स ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक कर देता है, ये एक मेजर उनका सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली नीचे एक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। और वहां पर भी अगर हम स्पेस देखें ये ट्रेंड लाइन के नीचे उनके पास नियरली एक 1% के आसपास का स्पेस है। तो 300 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट डाउ जोन्स में भी पेंडिंग है। और डाउ जोन्स और बैंक निफ्टी का यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर डाउ जोन्स ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर हमें वैसी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर ये एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, जिसका हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला वेनेसडे को। उसके बाद यहाँ पर एक नियरली 900 पॉइंट्स की यहाँ पे हमें रैली देखने को मिली है। अब बैंक निफ्टी यहाँ पर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन से बार बार एक रिजेक्शन ले रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है तब तक हमें यहाँ पर कोई भी बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं। अभी भी हम यहाँ पर सेल ऑन राइज पैटर्न में। अब अगर बैंक निफ्टी के हम यहाँ पर इंटरडे लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक चैनल में यहाँ पर मूव कर रहा है। और हमने यहाँ पर वेडनेसडे को डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, बैंक निफ्टी यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है बार बार। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ, हमने यहाँ पर थर्सडे को भी सपोर्ट देखा और यहाँ पर फ्राइडे को भी सपोर्ट देखा। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे और ये डिमांड जोन के नीचे हम सस्टेन नहीं करते तब तक यहाँ पर हमें कोई भी फ्रेश सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी की ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा और नियरली 200 से लेकर 250 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन पॉसिबल है। और फर्स्ट कैंडल में हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलता है और ये गैप पूरा फिल कर देता है। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन बनता है तो हम यहाँ से अगेन यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल है जो हमारे फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है वो अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो यहाँ पर सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा फिर 45,930 और उसके बाद टारगेट होगा 45,670, फिर उसके बाद हमारा मैक्स टारगेट होगा 45,300। अब अगर 45,300 का लेवल भी यहाँ पे ब्रेक हो जाता है फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 44,860। बट यहाँ पर हमें एक और चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन सकती है जहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मंडे के दिन में। तो अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो ये एक ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लेना पॉसिबल है। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर बाद में नेक्स्ट डायरेक्टली हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 44,860 के आसपास। अब यहाँ पर बुलिश मोमेंटम की बात करें तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग की नहीं है, मोस्टली फ्लैट ओपनिंग या बियरिश ओपनिंग ही हमें यहाँ पे मिलेगी। और अगर हमें यहाँ पे बुलिश प्लान करना है तो यहाँ पर ये एक लेवल है, इसके ऊपर हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं जो एक ये हमारी ट्रेंड लाइन तक होगा हमारा टारगेट। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये एक हमारा मेजर टारगेट 47,000 के आसपास। और 47,000 भी अगर रिजेक्शन ब्रेक हो जाता है फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 47,230। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये एक नेकलाइन है जो एक पहले हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था जो ब्रेक हो नहीं पा रहा था। फिर ब्रेक होने के बाद अब ये बन जाएगा हमारा मेजर रेजिस्टेंस। अब जब तक ये मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हमें यहाँ पर सेल ऑन रॉयस का ही यहाँ पे पैटर्न बनाना है। छोटी छोटी स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड ले नहीं सकते। अगर हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो अगर ये यहाँ पर लाइन 47,220 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 47,467 और फिर होगा हमारा ये मेजर सप्लाई जोन। और अगर ये भी ब्रिज हो जाता है फ्यूचर में तो उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पे इजीली हमें मिल सकता है। तो फिलहाल ये जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये सारे मार्क कीजिए क्योंकि मार्केट चलता है लेवल्स पे, अपनी पोजीशन बायस मत रखिए। हमें हर जगह दिमाग में ये चीज फाइनलाइज नहीं करनी है
कि यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ बाई करूंगा। लेवल्स के हिसाब से चलिए, एक लेवल ब्रेक तो फिर नेक्स्ट टारगेट, फिर अगर ये ब्रेक फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, और अगर ये ब्रेक फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट। और अगर हमें कहीं भी रिवर्सल मिलता है, किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, तो हम यहाँ पे छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं दोनों साइड में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक छोटी छोटी ट्रेंड लाइन से, जैसे ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई तो छोटी छोटी हम यहाँ पे स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। वैसे छोटे छोटे टारगेट आप रख सकते हो बुलिश साइड में, बट मेजर यहाँ पे ट्रेंड आप यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और ये हमारे सारे वीकली टारगेट होंगे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर रेगुलर अपडेट करते रहते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटी वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर रोज डेली एनालिसिस पोस्ट करते हैं। थैंक यू।